आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और राजधानी पटना में सिविल सर्जन की नाक के नीचे 36 नए ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ में फेंके जाने की खबर जब हमने दिखाई तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। न्यूज 18 की खबर का असर यह हुआ कि लावारिस हालत में फेंके गए सारे ऑक्सीजन सिलेंडर को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर रख दिया गया। लेकिन सवाल है कि जब न्यूज 18 पर खबर चलेगी तभी खुलेगी अधिकारियों की नींद। कबाड़ में सांसों की जंग का सबसे बड़ा हथियार। खुद देख लीजिए, गर्दनी बाग अस्पताल परिसर में कबाड़ की तरह पड़े 36 ऑक्सीजन सिलेंडर जो पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं। ये हाल तब है जब लोग एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। ये स्वास्थ्य समिति का कार्यालय है और यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ सिविल सर्जन जो है वो भी इसी कैंपस में बैठती हैं और यहाँ देखिए ये न्यू सिलेंडर जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पड़ा हुआ है। ब्रांड न्यू ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसका इस्तेमाल जो है इस आपदा इस त्रासदी में किया जा सकता था, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य महकमा है, उसकी उदासीन रवैये के कारण ये सिलेंडर जो है यहाँ पे कबाड़ के तौर पे पड़ा हुआ है। लापरवाही की पराकाष्ठा ये है कि इसी परिसर में सिविल सर्जन बैठती हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि अस्पताल परिसर में इस तरह से कितने सिलेंडर पड़े हुए हैं। नजरअंदाज करने की बात नहीं है। कुछ सिलेंडर्स को इसलिए रिजर्व रखा जाता है कि इमरजेंसी पड़ने पर आपके पास अगर सिलेंडर नहीं होंगे तो आप कैसे मोबाइल। कितने सिलेंडर है वहाँ पे? एग्जैक्ट हमको पता नहीं, लेकिन 20-25 सिलेंडर बड़े वाले जरूर रखे हुए हैं। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पटना सिविल सर्जन हरकत में आई और आनन फानन में कबाड़ में पड़े सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। लेकिन इन तस्वीरों ने प्रशासनिक विफलता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। तो सवाल है कि क्या जब खबर चलेगी तभी नींद खुलेगी? कब तक अधिकारी करते रहेंगे लापरवाही? क्या ऐसी लापरवाही पर नहीं होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना काल में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जाप प्रमुख पप्पू यादव का निशाना जारी है। पप्पू यादव ने गर्दनी बाग अस्पताल में कबाड़ की तरह रखे गए ऑक्सीजन सिलेंडर के मामले में कार्रवाई की मांग की है। सिलेंडर सरकार के अस्पतालों में फेंका हुआ है, जिसको मैंने ट्वीट किया, गर्दनी बाग भी है। इस तरह लगभग जगहों पर सिलेंडर और ऑक्सीजन के चलते लोग मर रहे हैं और सिलेंडर फेंका हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। उस अस्पताल पर के प्रभारी पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। आज से बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का भी टीकाकरण शुरू हो गया। टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह दिखा, लेकिन इस उत्साह में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। टीका लगाओ, कोरोना भगाओ, इसी मंत्र के साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। रविवार से बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का भी टीकाकरण शुरू हो गया, लेकिन पहले ही दिन व्यवस्था की पोल खुल गई। क्या पटना, क्या छपरा और क्या खगड़िया, हर जगह टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। देखिए कैसे पटना के गार्डिनर स्कूल में टीका लेने वालों की भीड़ उमड़ी हुई है। जिनकी बारी नहीं है वो भी टीका लेने अस्पताल पहुंच गए। छपरा में भी पटना जैसी ही तस्वीर देखने को मिली। टीका लेने वालों में जबरदस्त उत्साह दिखा। टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ दिखी, लेकिन ना तो व्यवस्था अच्छी दिखी और ना सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, हाँ थोड़ा वो डिस्टेंस नहीं है। वैक्सीन, हाँ लाइन में थोड़ा वो डिस्टेंस होना चाहिए था, पर नहीं है, थोड़ा सा। हाँ वो है, और यहाँ पे भी वेबसाइट वगैरह खुल नहीं रहा, शायद सिस्टम में दिक्कत है। 9 बजे हम लोग आ गए थे, लेकिन 9:30 तक कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं था जी। खगड़िया जिले में 8 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सदर अस्पताल सहित कमोबेश हर जगह पर ऐसी ही तस्वीर दिखी। लोगों के अंदर टीका को लेकर उत्साह दिखा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। यानी क्या खगड़िया, क्या छपरा और क्या पटना,
हर जगह व्यवस्था की बदहाली ने सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर पट्टा लगा दिया। हालांकि टीकाकरण के दौरान व्यवस्था का जायजा लेने पटना के गार्डिनर अस्पताल पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। नहीं, चलिए धीरे धीरे कुछ हो सकता है कि जानकारी के अभाव में हो गया हो, लेकिन आप जान लीजिए कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जो 100 का स्लॉट है, जो अपने नौजवानों का वैक्सीनेशन होना है, उनको सूचना चली जाती है और 25 उसमें 100 में भी 25-25 का अलग अलग समय निर्धारित किया गया। कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण जरूरी है। अच्छा होता अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व भी समझते। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, छपरा से संतोष गुप्ता और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हालांकि शनिवार को आए आंकड़े पहले के मुकाबले कम थे, बावजूद इसके संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। बिहार में कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बात की और इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से भी राज्य में संक्रमण के हालात का जायजा लिया और पीएम मोदी ने कोरोना से जंग में राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कोरोना की चेन को तोड़ने को लेकर बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा है। पटना में लॉकडाउन का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। मोहल्ले में भी लोग गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। राजवंशी नगर का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। इस वक्त मौजूद हैं राजवंशी नगर मोहल्ले में, राजवंशी नगर चौराहे के पास, और हम सिंघाने पे खड़े हैं। एक जो आप तस्वीर देख रहे होंगे सड़क की, वो तस्वीर राजवंशी नगर हनुमान मंदिर की तरफ से राजवंशी नगर के अंदर मोहल्लों की ओर आती है और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तमाम मोहल्लों की तस्वीर देखें तो मोहल्लों में सन्नाटा पसरा हुआ, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। और एक सड़क जो आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये पुनाई तक की ओर जाता रास्ता, ये भी सड़क पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और ठीक पुनाई चौक और राजवंशी नगर के बाद अगर हम पीछे की ओर देखेंगे तो एक और सड़क आपको नजर आएगा और ये सड़क जाता है शास्त्री नगर मोहल्ले की ओर और चारों तरफ ये घना मोहल्ला है। लेकिन बावजूद इसके इस वक्त आपको इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर नजर आएंगे, वो भी जिन्हें बहुत ज़रूरी काम से निकलना पड़े। क्योंकि मार्केट बंद है इसलिए निकल कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल किन्हें अस्पताल जाना हो या फिर कोई दूसरे ज़रूरी काम पर जाना हो तो ये तस्वीर आप देखकर आप समझ सकते हैं कि मोहल्लों के अंदर लॉकडाउन की तस्वीर बेहद सुकून देने वाली है। और ये बताने काफ़ी है कि पटना में अगर जो कोरोना संक्रमण का दर बढ़ रहा था उस पर कमी आई है तो ये भी बहुत बड़ी वजह है। और अगर ऐसे ही तस्वीर पटना के साथ साथ बिहार के दूसरे इलाकों में अगर दिखे तो कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से घटेगा, जिसके लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए पटना के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मददगार साबित हो रहे हैं। धर्मेंद्र 24 घंटे निःशुल्क ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं और मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं। इस आपदा की घड़ी में ऑक्सीजन की जरूरत क्या होती है मरीज ही समझ सकते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन के अभाव में किसी की जान नहीं जाए तो पटना के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने पहल शुरू कर दी है और सुबह से शाम तक ये ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। देखिए कि ना सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं बल्कि रिफिलिंग का भी काम कर रहे हैं, यानी निःशुल्क यहां से आप ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनकी पूरी टीम है, जो वॉलंटियर्स हैं वो जगह जगह जाकर खुद पहुंचाते भी हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है तो लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लेकर आते भी हैं। यानी जिनके पास खाली सिलेंडर है तो रिफिलिंग करा लेते हैं और जिनके पास सिलेंडर नहीं है उन्हें ये सिलेंडर भी मुहैया कराते हैं। तो एक बड़ी पहल है इस आपदा की घड़ी में डॉक्टर धर्मेंद्र ने शुरुआत की है। हम जरा बात करते हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी लोग नीडी हैं अभी ऑक्सीजन के लिए, कितना कारगर हो रहा है आपका ये? जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, होम आइसोलेशन में हैं, घर में ही अपना इलाज करा रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से सुविधा दी गई है। उनको अगर अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम जाता है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग, हमारी जो पूरी टीम है वो मुस्तैद है, उनके घर में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करेगी और अगर वो खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में सक्षम है तो हम लोग उसको रिफिलिंग करके यहाँ से देंगे और ये पूरा निःशुल्क है, 100% निःशुल्क। कहीं ना कहीं अभी जो आपदा की घड़ी में है, ऐसे में डॉक्टर धर्मेंद्र ने एक बड़ी पहल की है। जरूरत है आपके भी आसपास में, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप भी ऐसी पहल करिए ताकि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की जान नहीं जाए।
कोरोना संकट और लॉकडाउन में सरकार जरूरतमंदों की सेवा में जुटी है। पटना में कई जगहों पर सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन जगहों पर सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जहां लोगों को 2 वक्त का खाना मिल रहा है। कदमकुआं स्थित सामुदायिक किचन में भोजन की गुणवत्ता जानने खुद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। उनके साथ मंत्री थे नितिन नवीन और स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा, जहां इन लोगों ने अपने हाथों से जरूरतमंदों को भोजन कराया और इन्होंने खाने की गुणवत्ता भी पर संतोष जताया है। भोजन करना प्रारंभ भी कर दिया है और भोजन अच्छी भोजन और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है और हाइजेनिक भी है और इसको धीरे धीरे हम सब बेहतर करेंगे। व्यवस्था जो हाँ जी, देख ही रहे कि टेंट वगैरह भी लग रहा है, सारी कुर्सियां लाई गई है और जो भोजन सामग्री है या भोजन जो बना है पका भोजन उसका स्तर बेहतर है। तो कोरोना की इस त्रासदी के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसके लिए एक तरफ राज्य सरकार जगह जगह कम्युनिटी किचन चला रही है, तो दूसरी तरफ सामाजिक और निजी संस्थाएं इस नेक काम में लगी हैं। कुछ ऐसी ही पहल पटना के कंकड़बाग स्थित साईं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से की गई, जहां हर दिन करीब 1000 भोजन के पैकेट गरीबों के बीच बांटे जा रहे हैं। हमारा पूरा साईं मंदिर न्यास समिति जो है इस काम में लगा हुआ है और पिछले साल भी लॉकडाउन में हमारे जो एक न्यासी हैं नीरज जी, वो पूरे लॉकडाउन में पिछले साल भी अकेले बना के बांटते रहे और उनसे प्रेरित होकर इस बार पूरे साईं मंदिर न्यास समिति ने ये निर्णय लिया कि जो डेली काम करने वाले लोग हैं, जिनको लॉकडाउन के चलते रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, उसको देखते हुए साईं मंदिर न्यास समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम खाना बना के उन लोगों को खिलाएं और जिन लोगों के पूरे परिवार के लोग क्वारंटीन हैं, सारे के सारे सदस्य बीमार हैं कोविड से, उनके घरों में भी नीरज जी जो हैं और हमारे 2-3 और सदस्य जो हैं वो खाना भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगभग 50 से 60 घर में जिनके यहाँ कोरोना पेशेंट जो है जिनके यहाँ खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, उनके हम लोग स्वयं जाके घर पे पहुंचा रहे हैं, सब परिवार का खाना पहुंचा रहे हैं। फ़ोन से पूछ के किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, किसी को दवा चाहिए, किसी को किसी तरह की तकलीफ है, तो सबको पहुंचा रहे हैं। कोरोना के संकट काल में सिख समाज अपने अपने तरीके से मदद में जुटा है और पटना का श्री हरमंदिर कोरोना काल में मदद का केंद्र बना हुआ है। मंदिर साहिब प्रबंधन कमेटी की तरफ से इस संकट काल में जरूरतमंद लोगों के लिए एक तरफ जहां लंगर चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की निःशुल्क सेवा भी शुरू कर दी गई है। महामारी के इस काल में सहयोग से ही कोरोना को मात दिया जा सकता है। इसी जज्बे और भावना के साथ राजधानी पटना में सिख समुदाय के लोगों की सेवा करने के मकसद से आगे आए हैं। तख्त श्री हरमंदिर साहिब प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस संकट काल में जरूरतमंदों के लिए एक और जहां लंगर चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। शर्त यही है कि आपको अपने साथ खाली सिलेंडर लेके आना होगा। यहाँ व्यवस्था इतनी मुकम्मल है कि एक साथ 50 लोग भी आए तो भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। या हमने यहाँ जो है ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे देते हैं ऑक्सीजन? हम ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई चार्ज नहीं है। लोगों को देते हैं जो डॉक्टर वगैरह लिख के लाते हैं, हाँ इनको ऑक्सीजन चाहिए, वो इधर उधर ढूंढते हैं, उनको ऑक्सीजन जो है पैसे से भी नहीं मिलती, वो हम यहाँ पे फ्री दे रहे हैं। वो अपने साथ सिलेंडर लाते हैं, वो अपने साथ सिलेंडर लाते हैं, हम रिफिल करके दे देते हैं, जिससे हम कोई चार्ज नहीं लेते। कोरोना संकट में शादी समारोह टालने को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अपील का असर दिख रहा है। पटना में कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए अपने घर में शादी समारोह को कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। सोने का टीका, नथिया, झुमके, कंगन, हार और पायल सब तैयार थे। शादी की पूरी तैयारी थी, बारात निकलनी थी और दुल्हन को गाजे बाजे के साथ घर लाना था, लेकिन कोरोना ने सब बेकार कर दिया है। 2 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों से अपील की थी कि फिलहाल शादियों को टाल दें। सीएम की अपील के बाद पटना के इस परिवार ने फिलहाल शादी को टाल दिया है। अच्छा बना है, थोड़ा टाल दे, इसको आगे ले जाके करे बहुत अच्छे तरीके से। अभी क्या है कि अगर कुछ घटना घटती है तो सारे मेरे परिवार और चाहने वाले ही होंगे साथ में। गैदरिंग अगर ज़्यादा होती है या फिर 50 लोग भी आते हैं, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो नुकसान अपना ही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया, तो उन चीज़ों को मानते हुए हमने एक संदेश के तौर पे लिया और इसको आगे बढ़ा दिया।
कोरोना संकट में विटामिन सी से लेकर ऑक्सीमीटर तक की मांग जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। हर कोई कोविड से जुड़ी दवाइयां अपने घरों में स्टॉक करने में लगा है। आलम यह है कि कोविड से जुड़ी दवाइयां या मशीनों की बाजार में कमी है। दवा दुकानदार भी मानते हैं कि 2 महीने में ऐसी दवाइयों की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गई, जिससे आपूर्ति में परेशानी हो रही है। आखिर क्या है पटना के दवा बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति, जायजा लिया रजनीश ने। कोरोना के दौरान कई ऐसी दवाइयां हैं जिसकी बिक्री जरूरत से ज्यादा हो रही है, चाहे डॉक्टर बताएं या नहीं बताएं, लेकिन कोविड गाइडलाइंस के तहत जो मिलने वाली दवाइयां हैं उसकी जानकारी आम लोगों को भी है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो बिकने वाली दवाइयां हैं उसकी क्या स्थिति है, जरा हम दवा दुकानदार से ही बात कर लेंगे। चाहे वो कोविड किट कहिए, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर या जो बाकी मेडिसिन है, क्या वो उपलब्ध है या स्कार्सिटी है, हम बात करते हैं। पटना के मशहूर स्टॉकिस्ट हमारे साथ हैं, रिटेलर हैं। क्या कहेंगे सर, अभी जिस तरह से अभी की स्थिति में ये स्थिति है कि एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रल ब्रांड उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ। बहुत मुश्किल से एक डब्बा मिलता है, कहीं पर उपलब्ध नहीं है। और डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सी 1/4 का स्टॉक 0 बता रहा है, अभी कहीं उपलब्ध ही नहीं है। तो मिक्स करके हम लोग दवाई दूसरे की कंपनी का हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे एल्केम हो, अरिस्टो हो या माइक्रोडेक्स एलवी हो, ये सब लेकर। 2 महीने में अगर सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां, हम चाहेंगे उन दवाइयों का नाम आप बताइए। हम सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयों का नाम बारी बारी से बता देते हैं। सबसे पहले है एजिथ्रल 500 mg, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है अभी मार्केट में, वो उपलब्ध है यहाँ पे, वो है यहाँ पे। दूसरी दवाई है डॉक्सीसाइक्लिन 4, वो भी उपलब्ध है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी दवाई जो इनहेलेशन का जो जहां तक बात है, सीनारेस्ट वेपोलाइजर, वो बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, कहीं भी अवेलेबल नहीं था। थोड़ा बहुत हम लोग के पास बचा है और मार्केट में है भी नहीं, ये बिल्कुल उपलब्ध नहीं था, किसी तरह से मिला है अभी हम लोग को। काम करता है ये जो वेपोलाइजर, जो आदमी जो भाप लेने की जो प्रक्रिया है, आजकल हर एक घर में लोग भाप ले रहे हैं, उससे वेपोलाइजर में काम आता है। बिल्कुल, इसकी भी स्कार्सिटी। और जो इसका मशहूर ब्रांड था जो, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। ऑक्सीमीटर की बात, ऑक्सीमीटर का जहां सवाल है कि ऑक्सीमीटर पटना में 10 दिन पहले बिल्कुल 2-3 भी नहीं था, वो अभी उपलब्ध हुआ है, 2-4-5 दिन में आया है। 2-4-5-10 से ज्यादा मिलता नहीं है। सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे रात तक हमारी पूरी टीम अभी जो है यहाँ पे लगी हुई है। और ये जो आपका डायग्राम है वो कहाँ पे? ये बिल्कुल डायग्राम मेरे पास है, ये कोविड किट का डायग्राम है सर, ये देख लीजिए, ये डायग्राम है कोविड का, जिसमें तमाम दवाइयां हैं जो बिहार सरकार ने उपलब्ध कराया था, जो बताया था मैटर को, हम लोगों ने लिख कर रखा हुआ है। यानी चाहे वो ऑक्सीमीटर हो, थर्मामीटर हो या फिर जो एंटीबायोटिक्स है, विटामिन सी है, सबसे ज्यादा लोग अभी उसको कहीं ना कहीं मार्केट में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कोरोना मरीज हर घर में देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो दवा है वो कहीं ना कहीं उसकी आपूर्ति के मुताबिक उसका डिमांड ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर छपरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। घटना बनियापुर थाने के पुछरी मंझवलिया के पास की है, जहां रेतकर मंझलिया के दिलीप कुमार और हरिहरपुर निवासी निजामुद्दीन मंसूरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दोनों कल से ही लापता थे और आज दोनों का शव मंझौलिया नहर के पास मिला है। 12 बजे से खोजाता हूँ तो कोई पता उता ना लगला। हमने के थाना में जाके भोरही से पूरा खोज लेनी सन, हसराजपुर धइले और थाना में जाके ऑपरेशन देनी सन, तो वहां कोई लेबे ना कोई लिखल पटना ले लखो 5 आदमी हमने के उल्टा बोलबो करतल कि मारे में सही। लखीसराय में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवा के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। हवा इतनी तेज थी कि कई जगहों पर लोगों के घरों की छत भी उड़ गए। और आगे देखिए जोहार झारखंड।